प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी। जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आइए पहले डॉक्टर रिविजन कर ले। तो कौन सुंदर सा बताएगा कि हमारा चांदनी चौक कितना लंबा चौड़ा है। एक सेकंड, जिनको पता है वो रेज हैंड करते। 166 मंदिर लंबा, 166 मंदिर चौड़ा। हाँ जी, पर आगे से जिनको पता होगा वो रेज हैंड करेंगे। एक सेकंड। हाँ जी, एक बार प्रतीक्षा दी, क्या इंग्लिश में आप रिपीट कर दोगे? और सब अपना माइक का ध्यान रखेंगे, जिसको कुछ नहीं बोलना उनके माइक म्यूट होना चाहिए। हाँ जी प्रतीक्षा दी। क्वेश्चन हुआ था। हमारा चांदनी चौक कितना लंबा चौड़ा? 166 મંદિર લાંબો અને 166 મંદિર પહોળો છે। हाँ जी, 166 मंदिर का लंबा और 166 मंदिर का चौड़ा। अब इसमें दो चबूतरे आए, राइट? तो हमें आशिता दी बताएंगे कि आशिता दी ये दो चबूतरे कितने लंबे चौड़े आएंगे? दोनों चबूतरे 33 मंदिर लंबा और 33 मंदिर चौड़ा। हाँ जी, 33 मंदिर का एक चबूतरा 33 मंदिर का लंबा व चौड़ा आएगा। अब जो यहाँ पे चांदनी चौक में दो वृक्ष है, हम सबको पता है, लाल और हरा वृक्ष। तो नैना दी बताएंगे। नैना दी ये कितनी भूमि के आए हैं? 2 भूमि और हाँ जी, चांदनी, दो तीसरी भूमि और चांदनी। तीसरी चांदनी। अब चांदनी चौक में बीच में से ये कितने मंदिर की रोस आएगी? 2 मंदिर की रोस आएगी। 2 मंदिर की रोस आएगी। हाँ जी, आइए अब आगे चलते हैं। जैसे ही 2 मंदिर की रोस खत्म होती है, वहां पे हमारा क्या आ जाता है आंसर है? कहाँ चले गए आंसर दीदी? अच्छा जी, प्रीति दीदी आपको पता है तो बताइए। सीढ़ियाँ जाती हैं, 100 सीढ़ियाँ आती हैं 100 सीढ़ियाँ और 20 चांदे। 20 उसमें 100 सीढ़ियों में 20 चांदे भी होते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। 100 सीढ़ियाँ और 20 चांदे। चांदा मतलब कि बड़ी वाली सीढ़ी। तो ये 120 नहीं होते, हमने कल ये देख लिया था अच्छे से। ये जो एक सीढ़ी है वही बड़ी हो जाएगी, तो ये हमारी टोटल सीढ़ियाँ तो 100 ही होगी, मतलब 100 ही आएगी। अब एक सेकंड, जो हमारा रंग महल है वो कितने हाथ का बना है? सबसे पहले तो हाथ किसे कहेंगे ये बताएंगे हमारी अंजू दी। जहाँ पे दो हाथ से मतलब संध्या व गुरुज होगा, एक हाथ में 30 मंदिर होंगे। अच्छा जी, और हाथ मतलब क्या कहेंगे? एक कोना, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक का हाथ हुआ। एक दिशा मतलब, राइट? साइड ले सकते। अच्छा जी, जर्नादिक और रंग महल कितने हाथ का बना है? 201 हाथ का। 201। प्रणाम जी। और पिंकी दीदी, एक हाथ कितने मंदिर की आएगी? एक हाथ 30 मंदिर का है। अच्छा जी, और जो अब एक सेकंड, हंसा दीदी बताएंगे। हंसा दीदी, धाम दरवाजे वाली हाथ है वो कितने मंदिर की बनी है? 10 मंदिर की। 10 मंदिर की। तो उसके दाएं बाएं वाली जो हाथ है वो कितने की हो जाएगी रंजना? रंजना दी। प्रणाम जी, दाएं बाएं वाली हाथ 25-25 मंदिर की हो जाएगी। हाँ जी, दाएं बाएं वाली हाथ 25-25 मंदिर की हो जाएगी। ओके, अब अंकित भैया बताएंगे। अंकित भैया, हमारा रंग महल कितने वो ऊंचे चबूतरे पर आया है?
एक भूम ऊंचे चबूतरे पर। एक भूम ऊंचे चबूतरे पर, हाँ जी, और उसमें नक्काशियां हैं। नक्शकारी, हाँ जी। अब जैसे ही हम 100 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? हाँ जी जन्नती। 2x2 का एक चौक आएगा। 2 मंदिर हाँ लंबा, जी, 2 मंदिर चौड़ा। हाँ जी, 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा, ये हमारा चौक आएगा। अब इस 2 मंदिर के चौक के दाएं बाएं क्या आएगा? हाँ जी, ये हमारा 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा ये चौक आ गया। अब इसके दाएं और बाएं क्या आएगा? हाँ जी प्रकृति। दूसरा आएगा तो 4 मंदिर लंबा, 2 मंदिर चौड़ा आएगा, एक सीढ़ी ऊंची पे आएगा। हाँ जी, क्या कहेंगे उससे? चबूतरा। हाँ जी, चबूतरा कहेंगे। और कहीं कहीं पे इसको वाणी में ना बैठके भी कह दिया है कि महाबैठकी, या फिर महाबैठक। यहाँ और एक और शब्द आता है इसको दरबार, सॉरी महाबैठक नहीं, दरबार कह दिया इसको। दाएं बाएं जो चबूतरे आए ना उनको कहीं कहीं पे वाणी में दरबार कहा। अब जैसे ये 4 मंदिर का, एक सेकेंड, ये चबूतरा जो है हमारा वो 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा आएगा, ये तो सबको पता है। अब इसमें कौन से रंग से थंब है? हाँ जी पिंकी दी। नूर के हैं। हाँ जी, एक बेटा, एक मिनट, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ आ नूर आ के रही। हैं जी, हाँ नूर जी, के हैं, मानिक के हैं, पुखराज के हैं, 5 और निर्वी के हैं। जो नूर का वाइट कलर का है वो अ, राज्य का है, प्रतीक है, नूरी। और जो रेड वाला है वो श्यामा वरानी का है, और पीला हम सखियों का है, रूहों का है, रूहों के एक दिली का है, और हरा वाला है और नीला है, दोनों नहीं। हरा रूह के श्रृंगार का कहा जाता है हरा और वाला, नीला इश्क का। हरा रूह के श्रृंगार का। रूहों की श्रृंगार का। हाँ जी, और जो नीलवी है मतलब कि ब्लू, तो वो इश्क का। हाँ जी, तो पुखराज एक किसके लिए होगा फिर? पुखराज एक दिली के लिए। हाँ जी, एक बार सिर्फ सागर के नामों के साथ नहीं, सिर्फ थम थम के नाम जो है वो जन्नत दी, क्या आप रिपीट करोगे? हीरा, माणिक, पुखराज, 5 और नीलवी। हाँ जी, एक बार सब सुंदर साथ मिलकर रिपीट करेंगे तो सबको याद हो जाएगा। हीरा, 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 माणिक, 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 पुखराज, पुखराज, आंच 5 और नीलवी। नीलवी। जिससे इस साइड चबूतरे पर ऐसे शोभा आई है, वैसे ही जो राइट हैंड साइड मतलब उत्तर दिशा में जो हमारा चबूतरा, वैसे वहां पर भी इसी 5 स्तंभों की शोभा आती है। और कहा जाता है कि ये जो 5 स्तंभ है, एक सेकेंड, ये जो 5 स्तंभ है ना, उस वो पूरे ऐसे मतलब कि उसकी शोभा ऐसे सेम 10 भूम तक जाएगी। तो सोचो ये कितना सुंदर दिखेगा आगे का जो हमारा फ्रंट है वो। और एक और चीज कि मैंने जो कल क्लियर करनी थी, आपको बताना था कि जैसे यहाँ पे 2 चबूतरे आए ना, वैसे भी यहाँ पे भी आ जाएगा वो, पर उसे चबूतरा नहीं कहेंगे, उसे झरोखा कहा जाता है वाणी की भाषा में। पहली भूम में इसे चबूतरा कहेंगे, दूसरी भूम में ये झरोखे हो जाएंगे, ठीक है। और फिर तीसरी भूम से ये पड़साल हो जाती है, तीसरी भूम में इसे पड़साल कह दिया गया। और फिर एक और बात कि चौथी भूम से लेके 9वीं भूम तक इसे या तो छज्जा कहते हैं या फिर बेलकनी कहते हैं। जैसे हमारा 33 हाथ का छज्जा निकला है ना प्रत्येक भूम में,
छज्जा मतलब बैल्कनी, गैलरी, तो वैसे ही इसको भी यहाँ पे छज्जा कह दिया जाएगा। तो ये 3 भूम का याद रखना है। सबसे पहली भूम में इसे चबूतरा कहेंगे, दूसरी भूम में इसको जरूखा कहेंगे, तीसरी भूम में इसको पड़साल कहेंगे। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें कुछ? दी तो साइज मतलब अभी जैसे नीचे तो 2 मंदिर का लंबा, सॉरी 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा आया है, फिर दूसरी भूम पे साइज में कुछ डिफरेंस आएगा एंड बाकी की भूम में कुछ डिफरेंस रहेगा क्या? नहीं, साइज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे ये पहली 2 भूम में, यहाँ पहली भूम में जैसे एक सीढ़ी ऊपर आया है ना, तो यहाँ पे तो एक सीढ़ी ऊपर आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो दूसरी भूम आ गई और यहाँ धाम दरवाजे की मेहराब मतलब कि वो जगह आ जाती है। तो साइज इतनी ही रहेगी 2 भूम में, इन 2 भूम में, कि 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा। और तीसरी भूम से लेके 8वीं भूम तक इसका जो ये मतलब ये छज्जे की जो साइज है वो कैसे, मतलब ये जॉइंट हो जाएगी बीच में। जो ये हमारी व्हाइट मेहराब की खाली जगह थी ना यहाँ पे इन 2 भूमों में, तो यहाँ तीसरी भूम से वो जॉइन हो जाती है। तो फिर यहाँ पे 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा। क्योंकि ये हास हमारी जो है ना, ये रंग जहाँ पे हमारा ये धाम दरवाजा बना है, ये पूरी एक हास है। और ये पूरी एक हास हम सबको पता ही है कि 10 मंदिर की बनी है ना। तो यहाँ पे नीचे तो क्या होता था कि 2 मंदिर का दरवाजा और दाएं बाएं हमारे 4 मंदिर। किसी किस्म के साथ का माइक अनम्यूट हो गया। अच्छा जी, आज मैं किसी को भी को होस्ट नहीं दिया। हाँ, 1 सेकंड में ना। वर्षा दी कहाँ गए? एक सेकंड सुंदर चाची बस। आज रेखा दी नहीं है ना? बेटा उसके यहाँ ना वो आंधी तूफान आने से नेट नहीं चल रहा है, फोन किया था उनसे। अच्छा जी, कोई बात हाँ, नहीं। नेट का इशू बहुत ज्यादा वहाँ रहता है, बात भी अच्छा मेरी नहीं हो पाई अच्छे से। अच्छा जी, कोई बात नहीं। अंकित भैया आपको भी दे दूं क्या? आप अगर एक्टिव होके बैठे हो तो किसी का भी माइक अगर गलती से अनम्यूट हो जाए तो कर जी दोगे आप? जी जी। जी ठीक। हाँ जी। हाँ जी, तो अब जैसे कि मैंने कहा कि पहली भूम में, सॉरी पहली भूम कह रही हूँ, जो हमारा ये धाम दरवाजे वाली हाथ है वो 10 मंदिर की है। तो यहाँ पे तो 2 मंदिर का दरवाजा और 4 मंदिर, मतलब कि ये 10 मंदिर कवर हो गए हमारे। पर ऊपर की भूम में ये पूरी ही पड़साल जो है वो 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी आ जाएगी। इसमें किसी को डाउट है? प्रीति दी? नाम किसी को दीदी। डाउट हो रहा था? दीदी हाँ जी, आपने ना अभी बोला कि धाम दरवाजा 2 मंदिर ऊंचा है, पर इसमें पिक्चर में दिख रहा है कि ये 2 भूम ऊंचा है, तो सॉरी गलती से मैं मंदिर बोल गई होंगी। 2 भूम ऊंचा ही आएगा। धाम दरवाजा ना हाँ जी, 2 भूम ऊंचा ही आएगा। 2 भूम ऊंचा और 1 मंदिर चौड़ा हाँ, 1 मंदिर चौड़ा और 2 मंदिर लंबा। और लंबा 2 मंदिर आएगा ना, जो हाँ जी, मतलब लंबा 2 मंदिर आएगा। हाँ जी। ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, अर्शिता दी आप कह रहे थे कोई क्वेश्चन? हाँ दी मीन्स सबका साइज जैसे दूसरी भूम से लेकर ऊपर 9वीं भूम तक सबका साइज तो सेम ही रहेगा, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम क्यों दिए कि किसी को जरोखा बोला है, पड़साल बोला है, छज्जा बोला है?
हाँ जी, मैं बताती हूँ। थोड़ा कंफ्यूजन। जैसे यहाँ पे चबूतरा हो गया, ठीक है ना, पहली बूम में, क्योंकि ये यहाँ पे चौक बना है, तो चौक से एक सीढ़ी ऊपर है, तो इसको दाएं बाएं दो चबूतरे बोल दिए। अब दूसरी बूम में क्या आई थी कि यहाँ पे इसकी छत जो बीच वाली वो नहीं आई, तो ये जरोखे का रूप ले लेते हैं। जैसे अगर आप देखो ना, तो जरोखा क्या होता है कि घर मतलब कि रूम से या मंदिर से थोड़ा सा बाहर आएगा, और उसमें आप फिर आगे पीछे की सारी शोभा देख पाते हो। तो ये जरोखे का रूप ले लिया ना इसने, यहाँ से भी आप देख पाओगे, यहाँ से भी। फिर तीसरी बूम में जो ये कनेक्ट हो गया, तो इसलिए इसको फिर पूरा ही पड़साल कह दिया जाएगा। यहाँ पे ये जो हमारी दो मंदिर की जगह थी जहाँ पे ये चौक आया था ना, दूसरी बूम में तो वहां पे कुछ नहीं आया, पर तीसरी बूम से यहाँ पे भी ये आपस में कनेक्ट हो गया, और ये पूरी पड़साल बन गई। ठीक है। हाँ जी, और ऊपर के भूम में भी परसाल या फिर छज्जा, या आप मतलब कि बेल्कनी कुछ भी कह सकते हैं। बस मेन ये दो भूम का ही है। हाँ जी। अब जैसे यहाँ हमने देखा कि फ्रंट की हमारी जो ये है रंग महल की साइड है, एक सेकंड दूसरे फोटो से देखते हैं। ये देखिए, जैसे ये हमारा फ्रंट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सबको हमको दिख रहा है कि 2 मंदिर का ये ऐसे लंबा और 10 मंदिर का ये चौड़ा है, और यहाँ पे ये छज्जा निकला हुआ। अब पहली बूम का अगर देखें, तो पहली बूम में भी यहाँ पे जैसे ये चबूतरा था, आप जैसे ही नीचे उतरोगे तो हमारी परिक्रमा रॉस शुरू हो जाती है। परिक्रमा रॉस सबको पता है कि जिससे हम सीधी है, रॉस मतलब चलने की जगह, और परिक्रमा मतलब कि जिस पे हम परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस पे हम पूरे रंग महल की 201 हाथ की परिक्रमा कर सकते हैं। और ये एक मंदिर का, एक और फोटो से समझते हैं इसको अच्छे से। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, चबूतरे से जैसे ही नीचे उतरे ये परिक्रमा रॉस आ गई, ये पूरी घूम के रंग महल को फिर वापस यही इसी चबूतरे पे खत्म हो गई। ये देखिए, ये हमारी परिक्रमा क्रॉस की अच्छे से फोटो दिखाई। जैसे ही ये आप चबूतरे से एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे, तो यहाँ पे एक हाथ के सामने एक छज्जा, मतलब वैसे पूरा सारे छज्जे कनेक्टेड ही हैं, तो एक, सॉरी छज्जे नहीं कहेंगे इसको, परिक्रमा रॉस कहेंगे पहली बूम में। तो ये पहली बूम की परिक्रमा रॉस एक मंदिर की चौड़ी और लंबी, तो हम 201 हाथ ही कह सकते हैं, क्योंकि 201 हाथ में आई है। ये सबको क्लियर हो गया? अगर किसी को भी नहीं समझ आया तो अभी कभी पूछ लीजिए प्लीज। हाँ जी, ये समझ आ गया। अब अगर इतना समझ आ गया है, तो एक और चीज जो हम समझेंगे कि ये हमारी पहली बूम थी नीचे की, जिसमें परिक्रमा रौसाई थी। अब ऊपर के भूम में वहीं पे क्या आ जाएगा, 33 हाथ का छज्जा। अब सब सुंदर साथ लिख ले कि छज्जा मतलब क्या होता है। जिसे हम अपनी भाषा में बैल्कनी या गैलरी कहते हैं, उसे छज्जा कहते हैं। तो यहाँ पे ये 33 हाथ का छज्जा निकल गया। बाकी की पहली बूम में एक मंदिर का, और बाकी आठवीं बूम, सॉरी दूसरी बूम से लेके आठवीं बूम तक सब सुंदर साथ याद रखेंगे, क्योंकि 9वीं बूम में इसकी शोभा चेंज हो जाती है। ठीक है, 9वीं बूम में इसकी शोभा जो है वो चेंज हो जाती है। तो दूसरी बूम से लेके आठवीं बूम तक इसका 33 हाथ का छज्जा बाहर निकलेगा, मतलब हमारा 33 हाथ की यहाँ पे गैलरी या बैल्कनी आ जाएगी। इतना क्लियर है सबको? किसी को भी नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं। दीदी ये बेटा नीचे बेटा एक बात मेरा ये कहना है, जैसे जो हमारा चबूतरा है या दरबार बोलेंगे, वहां पे कठेड़ा लगा हुआ है, उसी से थोड़ा खुला हुआ है, वहीं से खुले हुए रास्ते से हम परिक्रमा करेंगे। जो बाहरी बारी रंगमहल के बाहरी बारी परिक्रमा करनी है, तो जो परिक्रमा रॉ से वो कितना चौड़ा है, चौड़ाई एक मंदिर चौड़ा, हाँ जी, एक तो, मंदिर एक। तो ठीक उसके ऊपर एक मंदिर चौड़ा ही छज्जा निकला है, उससे और बाहर निकला है, नहीं, उससे कम निकलेगा। उससे कम ये तो, निकलेगा। हाँ, ये तो एक मंदिर का है। अब ये हाँ। तो सिर्फ 33 हाथ का ही है। हम्म, एक मंदिर इज इक्वल्स टू 100 हाथ, मतलब कि जो नीचे का है वो 100 हाथ का लंबा है, सॉरी 100 है। 100 हाथ का चौड़ा है।
पर ऊपर चौड़ा। के भूम में दूसरी भूम से लेके 8वीं भूम तक जो छज्जे निकले वो हाँ। सिर्फ 33 हाथ के ही है। 33 हाथ पे है। हाथ नहीं दी, हाथ 33 हाथ के ही आएंगे सिर्फ। हाथ हाथ, अच्छा अच्छा। हाँ हाथ जी जो, प्रीति दी। हाँ जी पिंकी दी। हाथ हाथ का मतलब क्या बेटा? जैसे जो हमारा हाथ की लंबाई कैसे समझेंगे उसको? हमारे हाथ की जैसे लंबाई समझ लीजिए। परमहंस वहां पे गए तो वहां पे मेजर टेप लेके तो गए नहीं थे, तो हाँ उन्होंने हाँ ऐसे ही मतलब हाँ कि नापा कि एक मंदिर जो है वो 100 हाथ का लंबा चौड़ा है। और फिर हाँ। आगे की जो उन्होंने संख्या बताई या मेजरमेंट्स बताए तो फिर हम्म, वो मंदिर के हिसाब से बना दिए कि हम्म, ये अगर एक मंदिर हमारा 100 हाथ का है तो ये तो मुझे 2 मंदिर की जगह दिख रही है, मतलब कि 200 हाथ की जगह दिख रही है, तो उसको 2 मंदिर कह दिया इजी करने हम्म, के लिए, है ना। वरना सोचो कि जहाँ पे कहीं पे हमने करना हो कि 4 मंदिर की जगह, तो अब वहां पे हमारा दिमाग लगाना पड़ता हमें और क्या कहना पड़ता 400 हाथ, तो वो फिर याद भी ना रहता तो इसलिए परमहंस ने हमारे लिए सरल कर दिया कि एक मंदिर इज इक्वल्स टू 100 हाथ। तो जहाँ पे 100 हाथ की जगह की बात आती है वहां पे उन लोगों ने मंदिर कर दिया। बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी प्रीति दी। दीदी आपने जो दूसरी रूम पे बैल्कनी बोली है ये 33 हाथ की बोली है, और नीचे जो रोज बोली है वो 1 हाथ की बोली है, तो उसको कैसे समझेंगे फिर? नहीं, एक हाथ नहीं दी, एक मंदिर। एक मंदिर मतलब 100 हाथ ना? हाँ जी, एक मंदिर मतलब 100 हाथ, तो ये एक मंदिर की आएगी मतलब 100 हाथ की आएगी और बाकी के ऊपर के 33 हाथ के आएंगे। तो मतलब बैल्कनी छोटी है हमारी और जो परिक्रमा हाँ रोज है वो चौड़ी है। हाँ जी परिक्रमा रोस हमारी बड़ी आएगी और बालकनी हमारी छोटी है। ठीक। हाँ जी, इतना सबको क्लियर है तो फिर आगे चले। आइए तो अब हम एक और चीज करवानी रह गई थी सुंदर जी, एक सेकेंड। जैसे कि यहाँ पे आ गई, हाँ जी, ये देखिए हमने ये तो बहुत अच्छे से कर लिया था कि धाम दरवाजे का मंदिर, यहाँ पे कोई भी सुंदर सा कंफ्यूज नहीं होगा। धाम दरवाजे का जो मंदिर है वो 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा है। हमारे जो मुख्य किवाड़ है वो सिर्फ एक ही मंदिर के आते हैं। मेरी बात समझ आ गई? ये पूरा एक मंदिर कह दिया, मतलब कि एक दरवाजे का रूम कह दिया है, तो वो पूरा रूम जो है वो 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा आता है। पर हमारा धाम दरवाजा मतलब कि जो मुख्य किवाड़ किसे कहेंगे कि जो खुलेगा और जो बंद होगा, तो वो तो सिर्फ एक ही मंदिर का आएगा। ठीक है वर्षा दी, अगर मैं कहीं गलत जा रही हूँ ना तो जिस परमधाम दर्शन के पे होस्ट है आप उस पे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि जिसमें को होस्ट है उसमें मुझे मैसेज नहीं मिलता। हाँ जी, अब हम इसको अच्छे से समझते सबसे पहले तो कि जो हमारे धाम दरवाजे की चौखट है वो सेंदुरिया रंग की आई है। यहाँ पे हम सबको दिख रहा है ये रेड कलर से जो हमारी चौखट, मतलब कि जिसे हम बॉर्डर कहेंगे। अब हमारा धाम दरवाजा जो है वो दर्पण का आ गया। ठीक है, धाम दरवाजा हमारा दर्पण का, शीशे का आएगा। अब इसमें जैसे ये डिजाइन बनी आपको दिख रही है, इससे ना गुजराती में तो बेनी धोखा कहते हैं। अब हिंदी का वर्ड जो है वो मैं भूल गई हूँ, पर इसको इजी करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो दरवाजे के मतलब कि ऐसे डिजाइन बनाने के लिए जो बॉर्डर आई है तो वो ग्रीन कलर की आई है, अगर किसी ने याद रखना हो तो। ठीक है, ये मतलब कि जो बेनी मतलब कि बेनी मतलब कि डिजाइन जो बनी है तो ये ग्रीन कलर की आई है। ठीक है, अब जो ये धाम दरवाजे का मंदिर है उसी के ऊपर, मतलब जहाँ पे हमारा मेन धाम दरवाजा है उसी के ऊपर एक बहुत सुंदर जरोखा बनता है। जरोखा मतलब कि जैसे कि एक होता है खिड़की, ठीक है, तो खिड़की से आपको कितना दिखेगा, सिर्फ 180 डिग्री, मतलब कि सामने सामने का दिखता है। पर जरोखे में अगर आप बैठो तो आपको 360 डिग्री का व्यू आता है।
और ज़रूखा होता है जैसे हमने कहा था पहले भी कि थोड़ा सा आगे आएगा और फिर यहाँ पे आप आराम से बालाजी के साथ बैठ सकते हो, इससे ज़रूखा कहेंगे। तो परमधाम में ज्यादातर खिड़कियां कम आई हैं, हर जगह शोभा में खिड़की की जगह पे ज़रूखा ही आता है क्योंकि यहाँ पे रुको, अच्छा लगता है बालाजी के साथ बैठना। एक बार अपने आप को अनुभव कीजिए कि अभी सुबह का टाइम है और सामने हमारे 7 वन दिख रहे हैं, चांदनी चौक दिख रहा है, लाल हरा वृक्ष दिख रहा है और हम सब रूहे अपने अपने राज्य के साथ, अपने अपने राज्य के स्वरूप के साथ इस ज़रूखों में बैठी हुई है। और अब अगर आपका दिल है तो आप राज्य के जैसे कि बिल्कुल ऐसे साथ बैठोगे और आप दोनों की ही नजर चांदनी चौक की साइड है। अगर आपका दिल है तो आपकी नजर राज्य के सामने और राज्य की नजर आपके सामने, मतलब ऐसे क्रॉस होके आप इस ज़रूखों में राज्य के साथ बैठ सकते हो। जैसे आपका दिल है वैसे हम यहाँ पे ज़रूखों में राज्य के साथ बैठ सकते। अब यहाँ पे ना एक और मीठी दामद होती है जो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और ब्रह्मधाम में जाकर मैं तो जरूर करूंगी। एक क्या रामत करते हैं कि रंग महल पूरा जो है ना वो रूहों की आवाज से, रूहों के आभूषणों से ये गूंजता ही रहता है। कोई रुका कभी भाग के चांदनी चौक में आएगी तो कोई कभी पहली बूम में, कोई दूसरी बूम में, सॉरी, हाँ जी। तो अब जब मैं और बालाजी यहाँ पे बैठे होंगे या फिर मैं और नैना नैना दीदी, हम दोनों रूम में यहाँ पे बैठी होंगी ना, तो जो भी सखियां यहाँ से आती जाएगी ना, मतलब दरवाजा ये जरूर का है, यहाँ पे दरवाजा आ गया तो अगर आपको एंट्री करनी है तो आप इसके नीचे से ही जाओगे। तो सपोज प्रतीक्षा दीदी और आशिता दी और आप सब रूह यहाँ से गई ना, तो हम लोग क्या करें छेड़ने के लिए या रामत के लिए आपके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे यहाँ जरूर में बैठे हुए थे। और जब राज्य और रूहें भी जब इस दरवाजे से होकर जाती है तो कुछ रूहें यहाँ ज़रूखों में बैठ के उनके ऊपर फूलों की वर्षा करती है। तो कभी आती जाती रूह को हम यहाँ पे बैठ के छेड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक राम दरवाजे का मंदिर आ गया। अब अंदर चलते, और जैसे मैंने कहा था कि दाम दरवाजे का मंदिर है। मंदिर है मतलब कि ये फोटो आपको अगर दिख रही हो तो कि आप दरवाजे से एंटर हुए, फिर आपको एक मंदिर की जगह चलनी होगी और फिर आप दरवाजे से बाहर जा पाओगे। अब जैसे ही आप दरवाजे से बाहर जाओगे तो सबसे पहले हमारी एक गली आ जाती है, ठीक है। एक गली मतलब गली किसे कहेंगे कि यहाँ पे मंदिर हो गए और यहाँ पे थंब आ गए तो बीच में ही चलने की जगह बन गई, तो उसको हम गली कह देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही धाम दरवाजे से हम आगे चले तो सबसे पहले गली पार करके अब हमारा सबसे पहले आएगा 28 स्तंभ का चौक। सब सुंदर साथ मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे। दाम दरवाजे के बाद सबसे पहले हमारा 28 स्तंभ का चौक आता है। सब सुंदर साथ रिपीट कीजिए। दाम दरवाजे के बाद सबसे पहला हमारा दरवाजे के बाद 28, हाँ 28 जी, स्तंभ का चौक का आता है। चौक आता है, हाँ एक गली हाँ, फिर 28 स्तंभ का चौक आता है। हाँ जी, एक गली पार करने के बाद 28 स्तंभ का चौक चौक आता है। चौक अब पहले 28 स्तंभ के चौक को समझ लेते हैं, फिर हम रंग महल के स्ट्रक्चर को, मतलब कि जैसे होता है ना यहाँ पे भी कि अगर फ्लैट पे आप जाओ तो जो पहली रूम में जैसे जहाँ पे किचन होगा, जहाँ पे बेडरूम होगा, जहाँ पे डाइनिंग रूम होगा, तो बाकी के ऊपर की सारी रूम में जो नक्शा है वो सेम होता है कि किचन के ऊपर ही किचन आएगा, बेडरूम के ऊपर। जब जब हम फ्लैट में जाते वहां की बात होती है। नहीं अंशा को तो पता है कि जैसे जो जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनको पता है कि किचन होगा तो उसी के ऊपर किचन आएगा, दूसरी रूम में भी, तीसरी रूम में भी वैसे ही होगा। बस जैसे हर रूम में अलग अलग लोग रहते हैं तो उनका इंटीरियर, उनका मतलब फर्नीचर कह लो या उनका कलर कह लो, उनके जो बर्तन वगैरह, उनकी शोभा, वो सारी चेंज हो जाती है ना। तो वैसे ही हमारे रंग महल का भी एक स्ट्रक्चर आया है कि जहाँ पे जो चीज आई है पूरे 9 भूम तक वो वैसी की वैसे ही चलेगी, बस उसमें जो शोभा है वो चेंज होती जाएगी। जैसे कि पहली भूम में हम पहली चौरस हवेली को रसोई की हवेली कह देंगे, दूसरी भूम में हम जो है वहां पे भूलवनी की शोभा को ले लेंगे, ठीक है। तो हम पहले 28 स्तंभ के चौक को समझते फिर आगे चलेंगे। अब 28 स्तंभ का चौक जो है इससे हम हमारा
ड्राइंग रूम कह सकते हैं या फिर लिविंग रूम कह सकते हैं। या अगर हमारी लैंग्वेज में बोले तो जिसे हम हॉल कहते हैं ना, कि जहाँ हम सब सुंदर सा जहाँ पर बैठते हैं, हॉल कह लो, लिविंग रूम कह लो, लिविंग रूम नहीं, सॉरी ड्राइंग रूम कह लो, जहाँ पे हम सब अपने घर के सदस्य, जहाँ पे सोफा लगा होता है, थोड़ी बहुत डेकोरेशन होती है और हम सब आपस में साथ में जब बैठते हैं, हमने बैठना हो तो इसको जैसे हम हॉल बोलते हैं, तो वैसे ही 28 स्तंभ का चौक हमारे पहली भूमि का हॉल हो जाएगा, मतलब लिविंग रूम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी बहुत सुंदर सुंदर बैठकें आई है और यहाँ पे हम राज्य के साथ जैसे 25 पक्ष में बाहर घूमने जाएंगे ना, तो उसमें कृष्ण पक्ष में जब हम घूमने जाते तो हम जल्दी घर आ जाते, 6 बजे ही घर आ जाते, तो हम फिर यहाँ पे 28 स्तंभ के चौक में आकर बैठते हैं। और ये 28 स्तंभ का चौक, जैसे अभी हम उसकी शोभा को समझेंगे, तो ये याद रखना है कि 28 स्तंभ का चौक, सॉरी, पहली भूमि से लेके 10 मतलब 9 भूमि तक ये ऐसे का ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब आइए इसको समझते कि 28 स्तंभ का चौक क्यों कहा गया है। तो ये इसमें 28 स्तंभ आए जिस वजह से इसको 28 स्तंभ का चौक कहा जाता है। ये फोटो मैं आप सबको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, एक बार आप सब सुंदर साथ इसके स्तंभ को काउंट करेंगे तो आप सबको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें 28 स्तंभ का चौक है, इसमें 28 स्तंभ आते हैं, कितना इजी नेम है, सिंपल। क्यों 28 स्तंभ का चौक का है? क्योंकि इसमें 28 स्तंभ आते हैं। अब ऐसे याद रखना है हमने कि कैसे आते हैं 28 स्तंभ। तो ये हो गई हमारी पूर्व दिशा, क्योंकि इससे हम एंटर होते हैं ना धाम दरवाजे से, तो ये हमारी पूर्व दिशा, ये हमारी पश्चिम दिशा, ये हमारी राइट हैंड साइड उत्तर दिशा और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड दक्षिण दिशा। सबको याद रहेगा? सपोज आप यहाँ पे खड़े हो तो आपकी जो बैक हो गई वो पूर्व दिशा, आपका फ्रंट हो गया वो पश्चिम दिशा, आपके राइट हैंड साइड जो हो गया वो उत्तर दिशा, आपका लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो दक्षिण दिशा। ठीक है ना? अब जो हमारी पूर्व और पश्चिम दिशा है, यहाँ पे 10 स्तंभ, 10 स्तंभ आए, मतलब यहाँ पे 10 स्तंभ पूर्व में, पश्चिम में भी 10 स्तंभ, तो ये कितने हो गए टोटल हमारे? 20 स्तंभ हो गए, 10 और 10 20 हो गए। और उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में चार चार स्तंभ आए, तो ये कितने हो जाएंगे? 4 और 4 8, तो 20 और 8 कितने हो गए? 28। जी, किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। दीदी एक बार फिर से बता दो प्लीज। हाँ जी, ये हमारी पूर्व दिशा, ये हमारी पश्चिम दिशा, ये हमारी उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, तो अब या तो ऐसे भी दिशा नहीं याद रहती तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आमने सामने 10-10 और दाएं बाएं 4-4 स्तंभ आए, तो इसीलिए इसे 28 स्तंभ का चौक का है। अगर हम काउंट करें तो ये 10 और ये 10 20। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, तो ये 8, तो 20 और 8 कितने हो गए? 28। हाँ जी प्रीति दी, समझ आ गया? दी पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में 10-10 स्तंभ है ना? हाँ जी बिल्कुल, ये पूर्व में और पश्चिम में 10-10 स्तंभ दी और अगर दाएं बाएं दिशाएं याद ना हो तो? कोई बात नहीं, तो ऐसे बोल सकते जैसे मैंने कहा ना कि आमने सामने 28 स्तंभ के चौक के आमने सामने 10-10 स्तंभ और दाएं बाएं 4-4 स्तंभ। ठीक है दीदी। हाँ जी, और जैसे ये थंब है ना, तो हमेशा याद रखिएगा एक बात सुंदर साथ जी, कि एक थंब दूसरी थंब से एक मंदिर की दूरी पे आएगा। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई अब क्वेश्चन ट्विस्ट करके हमें पूछे कि अब 28 स्तंभ का चौक जो है वो कितने मंदिर का लंबा और कितने मंदिर का चौड़ा है, तो हम क्या कहेंगे कि 10 मंदिर का लंबा और 4 मंदिर का चौड़ा। ठीक है, तो मतलब कि एक थंब दूसरे थंब से जिसकी इसकी जो दूरी है वो एक मंदिर की होगी। अगर अच्छे से हम जूम करके देखें, ये देखिए, ये एक थंब है, ये दूसरा थंब है, तो बीच में कितनी जगह होगी? एक मंदिर की। सबको क्लियर है इतना? अब 28 स्तंभ के चौक में क्या क्या चीजें आई है? तो 28 स्तंभ के चौक में बहुत सुंदर हमारे सोफा आए हैं,
फिर बैठने की अनंत तरह की कितनी सारी मतलब बैठकें आई है। जैसे हमारे घर में तो क्या होता है, सोफा होता है तो सिर्फ सोफा सोफा ही होता है ना बैठने के लिए, फिर दूसरे कोई हम कोई चीज नहीं रखते। हाँ, कहीं कहीं पे ऐसा हमने देखा होगा कि छोटे सोफा होते तो कोई चेयर वगैरह रख देते हैं। और आजकल जो वो बलून्स वाले जो मतलब कि वो आते हैं ना सोफा, जिसके ऊपर अगर आप बैठ जाओ तो बिल्कुल दब जाते हैं। किसी किसी को वो पसंद होता है तो साथ साथ ऐसे डेकोरेशन के लिए या अपने शौक के लिए वो लोग रख लेते हैं। पर यहाँ पे आप इसकी विशालता को समझिए। अगर ये 28 मंदिर का लंबा और 4 मंदिर का चौड़ा है तो इसे हल्के में ना लीजिएगा, मतलब ये इतना छोटा नहीं है। यहाँ 12,000 रूहों ने बैठना है। अगर हम कहीं पे, आप किसी भी आश्रम में किसी कहीं भी मंदिर में गए हो तो उसका जो पंडाल होता है वो काफी बड़ा होता है कि जिसमें 5,000 तक की संख्या जो है वो आ जाए। तो आप सोचिए कि 5,000 की संख्या आने के लिए, सॉरी, वो जो, एक सेकेंड माइक, हाँ जी, तो वो जो हमारा पंडाल कह लो या मंच कह लो वो उतना विशाल या उतना बड़ा बनाया जाता है। तो अब सोचिए यहाँ 12,000 रूहों ने बैठना है। तो ये कितना, इसकी विशेषता होगी, ये कितना लंबा होगा, कितना विशाल होगा ये। और सिर्फ एक ही बार नहीं कि सिर्फ 12,000 सोफा आ गए और एक बैठक खत्म हो गई। वाणी में वर्णन आता है और एक सुंदर सा आपने बहुत अच्छे अच्छे नक्शे बनाए, कल मैं आपको सबको दिखाऊंगी जरूर। उसमें बहुत तरह की बैठक बनी है। कहीं पे कैसे बन जाएगी बैठक के बीच में राज्य श्यामा जी का सिंहासन है और दाएं बाएं 6,000 कुर्सी आ गई। तो मतलब 6,000 कुर्सियां, मतलब एक कुर्सी या फिर एक सोफा में 2 रूहें बैठेंगी। फिर कहीं पे क्या होगा, एक बीच में राज्य श्यामा जी का सिंहासन और दाएं बाएं बस एक एक सिंहासन आ गए। तो अब वो एक सिंहासन इतना बड़ा है कि उसमें 6,000 रूहें बैठ सकती है। कोई सोफा ऐसे कि जिसमें आप लेट सकते हो, कोई सोफा नीचे की बैठक के बनी है, वो मुझे नीचे की बैठक बहुत सुंदर लगती है, जिसमें दाएं बाएं तकिए लगे होंगे और बहुत अच्छे से गद्दे वगैरह लगे होंगे उसके डिजाइन। और यहाँ पर भी मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगी, नीचे की बैठक कितनी सुंदर दिखती है। अब ये तो हमारा परम धाम है, सोचो कितना डेकोरेशन, कितने हमारे तकिए, हमारे गद्दे, यहाँ पे बिछी हुई गिलम कितनी सुंदर होगी। क्योंकि जैसे हमने कहा कि यहाँ की बुद्धि से सोचना ही नहीं है, बेशुमार परम धाम की शोभा का वर्णन हो रहा है। ये वो जगह है जिसे एक बार परम धाम दर्शन पे एक वीडियो डली है, उसमें अमित भैया ने बता रहे कि जो यहाँ पे दिल्ली में कहाँ का वर्णन कर रहे थे, लाल किला कह रहे थे या फिर कहाँ का कह रहे थे, मैं भूल रही हूँ, कि जो प्रेसिडेंट जहाँ पर रहते हैं, ठीक है, तो अब वहां पे कहते हैं 5 किलोमीटर तक का सिर्फ बगीचा बगीचा है। और वो बगीचा 5 किलोमीटर का है, पर इतना सुंदर है कि आप सोच नहीं सकते। उसको सिर्फ उसकी मेंटेनेंस के लिए हर साल उसमें 25 लाख या 30 लाख लग जाते हैं, सिर्फ एक महीने का। और बहुत सुंदर वो जो गार्डन, उसका नाम भी कुछ बता रहे थे, मैं भूल रही हूँ। तो वो इतना सुंदर वो गार्डन आया है। अब आप सोचिए कि एक प्रेसिडेंट के, सिर्फ एक प्रेसिडेंट के रहने के लिए सिर्फ 5 किलोमीटर कम नहीं होता, सिर्फ 5 किलोमीटर तक का अगर गार्डन है तो सोचिए भी तो कि वहां पर रहता कौन है। प्रेसिडेंट मतलब पूरे देश का मालिक। तो अब इस बुद्धि से सोचना है कि अगर वो प्रेसिडेंट है उसके लिए इतनी सुख सुविधा है, तो यहाँ पे तो 15वें लोक का मालिक रहता है अपनी अर्धांगिनी के साथ, 14 लोक से परे, जो खुद अक्षरातीत है, ये उनका निवास है। तो यहाँ पे चीजें सुंदर नहीं, बहुत सुंदर होगी। तो 28 स्तंभ का चौक, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बैठकें बनी है, सोफा, गादी, तकिया, सिंहासन, गिलम इत्यादि, यहाँ पे सारी चीजें आती है। इतना क्लियर है सबको? अब ये याद रखेंगे कि 28 स्तंभ के चौक में हम आते कब है। तो हमने 2 पक्ष करे थे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है। अब कृष्ण पक्ष में हम रूहें एक पहर बाहर जाती थी 3 बजे से 6 बजे तक, और शुक्ल पक्ष में हम रूहें 2 पहर तक बाहर जाती थी 3 बजे से 9 बजे तक। इतना सबको याद है? तो अब ये याद रखना है कि कृष्ण पक्ष में जैसे हम 6 बजे आ गए ना, तो 6 बजे हमें हमारे सुखपाल चांदनी चौक में उतार दे, जहाँ पे हमारे लाल हरे वृक्ष आए चांदनी चौक में। और फिर वहां से धाम दरवाजा एंटर होके हम सब सखियां 28 स्तंभ के चौक में आके बैठती है।
जैसे अगर आपको मैं बताऊं कि घर का हमारा जो हॉल होता है, या फिर कहीं कहीं पे जैसे हमारे गुजराती में तो ना ओटला बोलते हैं, कि जैसे घर के बाहर एक बनी होती है जगह, तो जो भी हमने बाहर जाना होता है अड़ोस पड़ोस के साथ या घर के साथ भी, तो सब क्या करते हैं, जो रेडी होते जाते हैं ना वो यहाँ आके बैठ जाते हैं। तो ये, और फिर जब घर से बाहर से मतलब जब आते हैं तो भी हम सबसे पहले जो हमारा हॉल कह लो या लिविंग रूम, सॉरी ड्राइंग रूम होता है, वहीं पर आके बैठते हैं। नहीं, सब सुंदर मतलब सब घर के परिवार के लोग हम सब पहले हॉल में बैठेंगे, पानी पियेंगे, बातें करेंगे, फिर अपने अपने रूम में जाते हैं। तो ये जो 28 स्तंभ का चौक है ना, कुछ हमारा ऐसे ही इसकी लीला ही है। जब हम 25 पक्ष में बाहर जाएंगे 3 बजे, तब भी हम 28 स्तंभ के चौक में बैठेंगे। और पर वो 28 स्तंभ का चौक कौन सी भूमि का होगा? तीसरी भूमि का। ठीक है। जब हम 25 पक्ष में, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे हम वो शुक्ल पक्ष हो, जब हम बाहर जाएंगे तो वो हमारी तीसरी भूमि आ जाएगी। तीसरी भूमि का 28 स्तंभ का चौक होगा। और यहाँ पे राजी, श्यामा जी और रूहें बैठती हैं, और राजी प्यार से पूछते हैं श्यामा जी से कि पूछो हमारी रूहों से कि आज कौन से पक्ष में घूमने के लिए जाना है। ठीक है। और फिर सब रूह डिसाइड करके कहती है कि वाला जी, आज तो हमारा हौज कौसर जाने का दिल है, राजी आज तो हमारा पाठघाट जाने का दिल है। और फिर सुखपाल, जो मन वेगी सुखपाल गए, इच्छा अनुसारी सुखपाल हमारे जैसे ही राज्य की आज्ञा पाते, वो आके तीसरी भूमि से लगते जाते, और हम सब रूहें तीसरी भूमि के उस सुखपाल में बैठ जाती, तीसरी भूमि से हम उस सुखपालों में बैठ जाती है। और फिर जब हम आते हैं वापस, तो जैसे कृष्ण पक्ष होगा तो हमें जो सुखपाल है वो कहाँ उतारेंगे, सब सुंदर सा ध्यान से सुनेंगे तो ही याद रहेगा। अगर कृष्ण पक्ष है तो हमें सुखपाल चांदनी चौक में उतारेंगे। क्यों? क्योंकि हम जल्दी घर आ गए ना अभी तो, क्योंकि अंधेरा होना था, ये ऐसे हमने याद रखा था ना, कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरे की रात है, तो अंधेरा होना था ना। तो जैसे हम बच्चे को नहीं कहते अंधेरा हो रहा है चलो बच्चों फटाफट घर चलो, तो वैसे ही हम रूह फटाफट फटाफट अपने घर रंग मोहल आ जाती है। और शुक्ल पक्ष है तो चंद्रमा की चटक चांदनी है, तो हमारा दिल रह होता है कि ज्यादातर हम समय बाहर बिताए, तो इसलिए हम बाहर रहते। अब एक सेकंड, इसका mute हो गया, undo गया। हाँ जी। तो अब जैसे हम कृष्ण पक्ष में आए, चांदनी चौक में उतरे, फिर हम सब रूहें 28 के चौक में आके बैठती है। अब इसमें जो एक बात है यहाँ पे, कि कितनी मीठी रामत होती है वो हम सब सुंदर साथ देखेंगे। जहां पर भी पूरे परम धाम में कहीं पर भी पशु पक्षी थे, चाहे वो खूब खुशहाली थी, तो आज जाके हमें पता है, परम धाम में ये चीज नहीं पता थी, पर अभी हमें पता है कि वो सब क्या था? धनी का दिल। अगर हमें बानर आके रिझा रहा था, अगर मोर आके रिझा रहा था, अगर शेर अपने पे सवारी कर रहा था, तो ये सब क्या था? राज्य के दिल का ही ये स्वरूप थे। मतलब राज्य ही इन पशु पक्षी के रूप में या इन खूब खुशहालियों के रूप में हमें आके लाड करते थे। ठीक है। पर हमें तब पता नहीं था। तो क्या होता था कि जब हम 25 पक्ष में से आते थे ना, तो इन बैठकों में बैठते थे। तो अब लाड बाई का जो है वो आगे हमारी रसोई की हवेली आती है, वहां पे वो खाना बनाने के लिए जाते थे, खाना बनाने की लीला के लिए जाते थे। और बाकी की रूहें यहाँ पे राज्य के साथ बैठती है। तो कितनी मीठी मीठी रामत मतलब बातें करती है रूहें यहाँ पे, कितनी भोली थी हम रूहें, कि जो वानर ने हमें रिझाया, जो खूब खुशहाली ने हमें मेहंदी लगाई, जो खूब खुशहाली हमें इत्र लगा के गई, जो हमें खरगोश या मोर अपने पे सवारी कर गए, या फिर हमारे बालों में गजरा लगा के चले गए, या जो भी लाड हमने हमारे पशु पक्षी ने या फिर खूब खुशहाली ने किया, वो यहाँ आके हम सब बालाजी को बताते। और वो करने वाले कौन थे? राज्य ही थे। पर फिर भी हम यहाँ आके ना राज्य के सामने बैठते, साथ में बैठते, और उनको बताते कि राजी कैसे, पता है आज बानर ने मुझे ऐसे छेड़ा, आज ये खरगोश मेरे लिए फ्लावर, ये देखो ये गुलाब का फूल लाया था, आज इस खूब खुशहाली ने देखो कितनी सुंदर मेहंदी रची है मेरे हाथ में। सब भोली भोली रूह जो है वो प्यार से अपनी सारी बातें आके यहाँ राज्य को बताती है, और राज्य भी कितने भोले बन के सब सुनते हैं, जैसे उनको कुछ पता ही ना हो, जबकि करने कराने वाले सब राज्य ही थे।
तो यहाँ पे ये विशेष लीला होती है 28 स्तंभ के चौक में। और कहा जाता है कि जब हम यहाँ पे खेल में आए तो भी 28 स्तंभ के चौक से बैठ के फिर ही हम मूल मिलाप में आए। तो ये समझ लीजिए कि अभी तक मतलब कि हम जब आए ना, तो वैसे परमधाम में कोई जैसे कि फिक्स हमारी जगह ऐसे फिक्स नहीं होता, पर ये 28 स्तंभ का चौक जो है वो भी हमें पहचानता है। तो वो भी अब हमें कह रहा है कि रुको, अब बहुत समय हो गया काल माया में बिताए हुए, अब हम पूरा परम धाम की एक एक दीवार, एक एक थंब, उसका जमीन आसमान अब सब तरस रहे आपकी हंसी की किलकारी के लिए, आपकी बातों की आवाज के लिए, आपके आभूषण की आवाज के लिए। अब हम सब आपका वेट कर रहे हैं, अब हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अब आप वापस आ जाओ। तो हम जब भी हमारी सुरता लेके जाएंगे तो यहाँ पे 28 स्तंभ के चौक में बैठेंगे और फिर आगे चलेंगे। ये सबको समझ आ गया 28 स्तंभ का चौक? अगर किसी को कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी हंसा दीदी, आपने रीजन करा? गलती से, ओके। हाँ जी, किसी को कोई डाउट नहीं है? 28 स्तंभ का चौक अच्छे से समझ आ गया? हाँ जी आ गया ना, ठीक है। अब एक चीज यहाँ आज बैठक यहीं पर खत्म करते हैं, पर एक चीज जो हम सब याद रखेंगे कि 28 स्तंभ का चौक जिसकी शोभा पहली भूमि में जैसी आई है, वैसी की वैसी शोभा ही पहली भूमि से लेके 9 भूमि तक आएगी। 10वीं तो हमारी आकाशीय है, तो 10वीं आकाशी को किसी में काउंट नहीं करेंगे, उसकी शोभा अलग ही आएगी। पर पहली भूमि से लेके 9 भूमि तक यहाँ पे से हमारा 28 स्तंभ का चौक जिस जगह पे और जैसा आया है वैसा ही पूरे 9 भूमि तक आएगा। पर हाँ, जैसे कि यहाँ मैंने कहा कि फ्लैट होता है, तो उसमें पहली भूमि पे जहाँ पे हॉल आएगा वैसे ही दूसरी भूमि में वहीं पे हॉल आएगा, पर सबकी सोफा की अरेंजमेंट्स, कलर सब चेंज हो जाएगा ना। तो 28 स्तंभ के चौक में भी यही होगा कि पहली भूमि में अगर यहाँ पे कोई अलग सोफा, अलग डिजाइन बने, तो अब वो दूसरी भूमि में जाके चेंज हो जाएंगे। हाँ जी प्रीति दी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी आपने धाम दरवाजे के बाहर, जब थे हम धाम दरवाजा कर रहे थे, तो वहाँ पे झरोखे का बताया था, वो पॉइंट मुझसे मिस हो गया है। अच्छा जी, कर लेते हैं। जरोखा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ ना, तो इससे आपको समझ आ जाएगा। ये दिख रहा है सबको? जी। एक सेकेंड। हाँ जी, ये देखिए, इसे हम जरोखा कहते हैं। कितना सुंदर लगता है ना? और ये तो यहाँ का है, सोचो। हमारा तो वहां पे नगनों से जड़ित ये सारे थंब नगनों से अलग अलग रंगों से सुशोभित होंगे। और यहाँ पे अंदर की तरफ बहुत सुंदर बैठकें बनेगी जिसमें बालाजी के साथ बैठेंगे। तो ये जरोखा होता है कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आप पूरा 360 डिग्री का यहाँ से आप देख सकते हो ना यहाँ की शोभा। अगर खिड़की होती तो कितना होता, सिर्फ इतना पार्ट, और उससे भी अब खिड़की से बाहर तो वो नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ आगे का मतलब 180 का ही दिखेगा। 180 डिग्री मतलब सामने सामने की शोभा ही दिखेगी। और अगर जरोखा है तो 360 डिग्री दिखेगी। तो ये हमारे जरोखे की शोभा है। सबको समझ आ गया कि जरोखा किसे कहते हैं? अब ऐसा ही जरोखा हमारे, एक सेकेंड, ये देखिए, ये हमारा धाम दरवाजा है ना, ये हमारा धाम दरवाजा हो गया। तो अब इसके ऊपर ऐसे ही ये छोटा सा जरोखा आता है, मतलब छोटा सा नहीं, पर ये वैसे तो बड़ा ही है क्योंकि दूसरी भूमि में आएगा। पहली भूमि में तो एक भूमि के तो हमारे मुख्य किवाड़ी आ गए, तो ये जो जरोखा है वो दूसरी भूमि में आता है। तो दरवाजे के एग्जैक्ट ऊपर ये जरोखा आएगा। दीदी एक सवाल और प्रणाम है। जी। हाँ जी। एक बात पूछनी है। हाँ जो जी। तीसरी भूमि का परसाल आएगा वो 28 धाम के चौक के ऊपर तीसरी भूमि में वो ही हो जाएगा कि दूसरा कुछ है यहाँ नहीं पे? नहीं, तीसरी भूमि की परसाल तो यहाँ पे आएगी ना। एक सेकेंड, जो ये हमारी बाहर की शोभा थी ना चबूतरे की, 2 चबूतरे की, इसके हाँ, ऊपर ये जो है ये हमारी तीसरी भूमि की यहाँ परसाल। परसाल उसको हाँ बोलेंगे। जी, बाहर की तरफ, अंदर नहीं।
अंदर में फिर यानी हाँ तीजी भूमि के परसाल के बाद भी 28 स्तंभ का चौक आएगा फिर। हाँ जी, हाँ जी, 28 स्तंभ का चौक पहली भूमि में जैसे आया ना 9 भूमि तक, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो वैसे का वैसे ही आएगा उसी जगह पे और वैसा ही। हाँ वो जी परसाल तीजी भूमि की परसाल वो अलग है, वो पहले पड़ जाएगी, झरोखे के पास ही पड़ जाएगी, हाँ जी, हाँ जी, झरोखा। जी बिल्कुल। हाँ जी पिंकी दी, आप क्या पूछ रहे थे? सॉरी पिंकी दी का डाउट हो गया। प्रीति दी आप क्या पूछ रहे थे? दीदी आपने जो ये बताया ना कि 28 स्तंभ का जो चौक है, इसकी मतलब ये 10 हाथ लंबा है, चौड़ा है, लंबा है सॉरी, और 4 हाथ चौड़ा है। तो मतलब जो अंदर जो हमारा ये मूल मिलावे की जो जगह है, ये मतलब मंदिर की जगह तो हमने 201 हाथ की थी ना, तो अंदर का एरिया छोटा लग रहा है और बाहर से बड़ा लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? एक बार रिपीट कीजिएगा दी, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। आपने बताया था ना रंगमहल हमारा 201 हाथ का आया है, जो एक हाथ हमारी 33 मंदिर लंबी है, मतलब हाँ का साइज जो आपने बताया था एक हाथ का 33 मंदिर का बताया था, सॉरी नहीं 30 मंदिर का। 30 हाँ जी। मंदिर, हाँ जी हाँ जी। और अंदर हमने देखा कि 28 स्तंभ के हिसाब से हमने साइज लिया है, 28 स्तंभ का जो चौका 10 मंदिर लंबा 4 मंदिर चौड़ा है। हाँ तो दी वो धाम दरवाजे वाली हांस के आगे आता है ना, ये हमारी धाम दरवाजे वाली हांस तो 10 मंदिर की ही थी, 28 स्तंभ का चौक तो उसके सामने आता है। अच्छा बाकी अंदर अगर आज जैसे हम कल डिटेल से करेंगे ज्यादा और तो आपको समझ आ जाएगा जो चीज आप कह रहे हो। मैं समझ गई आपका क्वेश्चन, एक सेकंड। ठीक है दीदी, ठीक है कल बता देना। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए ये थी हमारी, इसको ये नक्शा अगर समझ आ गया ना सबको तो चर्चा नहीं समझना इजी हो जाएगा। डॉट्स लग रहे थोड़ा सा आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, और हाँ आप सब भी अपनी अपनी स्क्रीन जो जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो ये देखिए ये जो ये हमारा है धाम, ये सबसे सेंटर में जो है जहाँ पे मैंने रखा है ये हमारा धाम दरवाजा, ठीक है। अब ये हांस जो है वो पूरी धाम दरवाजे वाली हांस है जो 10 मंदिर की है, तो 28 स्तंभ का चौक हमारा उसके सामने आ गया, तो ये 10 मंदिर की शोभा बन गई। वरना जो ये एक हांस है, आपको पेन से दिखाती हूँ, जी जी दीदी। ये हमारा एक हांस है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये बॉक्स बॉक्स से जो बने वो मंदिर है, तो एक हांस के सामने 30 मंदिर आएंगे, और इसीलिए इस हांस को 30 मंदिर का नापा गया है, क्योंकि ये जो अंदर की हमारी इसे 6000 मंदिर की पहली हार कहेंगे। इसको कल लेंगे वरना आज ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, कल अच्छे से इस नक्शे को समझेंगे। और कल अगर मैं भूल जाऊं तो एक बार कोई सुंदर साथ मुझे याद दिला देंगे प्लीज, कि कल हमने फाइल से लेना, जो हमारी फाइल आई है कल हम उसमें से शोभा को पढ़ेंगे 28 स्तंभ के चौक तक की, ताकि अगर मुझसे समझाने में कोई भी गलती हुई हो या फिर हमारा कुछ भी मिस हो गया हो तो वो अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने के लिए पहले मीटिंग एंड करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।